वेलकम बैक टू प्रपॉन। इंडियन पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स पे हम इन वीडियोस के माध्यम से बात करते रहते हैं। आज बात करते हैं डेमोक्रेसी और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स पर, और हमारा कंटेक्स्ट है बांग्लादेश की पॉलिटिकल क्राइसिस। हिंदू से मैंने कैप्शन लिया। आपको पता है बांग्लादेश क्राइसिस के बारे में। अखबार कहता है मोहम्मद यूनुस टू रिटर्न टू बांग्लादेश ऑन अगस्त 8। मोहम्मद यूनुस वहाँ की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको हेड करेंगे, 8 अगस्त को वापस आ जाएंगे और सरकार को हेड करेंगे। बांग्लादेश में पॉलिटिकल टर्मोइल पिछले कुछ महीनों से चल रहा था। वहाँ की सरकार पे ये इल्ज़ाम है कि सरकार अथॉरिटेरियन तरीके से चलाई जा रही है, इवन दो उसका जो चुनाव है वो डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ है। चुनाव के तरीक़ों पर, चुनाव के आउटकम पर बहुत सारे डाउट क्रिएट हुए हैं, उस पर इल्ज़ाम लगे हैं कि वो सही तरीके से नहीं हुआ, बूथ कैप्चरिंग हुई है, रिगिंग हुई है, वो एक अलग मसला हो जाता है। हम आज ये बात करेंगे कैसे डेमोक्रेसी होते हुए भी डेमोक्रेटिक आउटकम्स नहीं देती है, और कुछ बात करेंगे मोहम्मद यूनुस के बारे में। डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में ये बोला दो एलिमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो रूल ऑफ लॉ, दूसरा अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेसी के दो एसेंशियल एलिमेंट्स रूल ऑफ लॉ और अकाउंटेबिलिटी। ये हो सकता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चुनाव द्वारा आई हो, वहाँ पर इलेक्शन हुए हो, इलेक्शन में जितनी भी सीटें हैं उसके आधे से एक ज़्यादा सीट किसी पार्टी को मिल जाती है और पार्टी सरकार बना लेती है। सरकार का चुनने का तरीका डेमोक्रेटिक हो सकता है यदि ये कुछ किया जाता है, जब सरकार को चुना जाता है और मेजॉरिटी जिसके पास आती है उसकी सरकार बन जाती है। इसे कहते हैं प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आपने 51% वोट का जो प्रिंसिपल है उसे फॉलो कर लिया। जितने टोटल वोट हैं उसमें से आधे से एक ज़्यादा जिसे मिल जाता है उसकी सरकार बन जाती है। मतलब तरीका तो डेमोक्रेटिक है, जिसको मेजॉरिटी मिली है उसकी सरकार। ऐसा भी संभव है कि डेमोक्रेटिक सरकार या डेमोक्रेसी के तरीके से चुनी गई सरकार में भी वो एलिमेंट हो सकते हैं जो उसे अथॉरिटेरियन बना देते हैं। इसके बारे में फ्रांसिस फुकुयामा, जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स लिखते हैं, जिन्होंने एक किताब लिखी थी एंड ऑफ हिस्ट्री और एक पॉलिटिकल ऑर्डर पॉलिटिकल डिके, वो कहते हैं डेमोक्रेसी के रियल आउटकम्स के लिए दो एलिमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। एक तो रूल ऑफ लॉ और दूसरा होता है अकाउंटेबिलिटी। अगर सरकार सिर्फ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी करती है तो हो सकता है वो मेजॉरिटी प्रिंसिपल को फुलफिल कर दे, लेकिन जब तक सरकार रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करेगी, अकाउंटेबिलिटी को फॉलो नहीं करेगी, तब तक सरकार सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी के एलिमेंट को मीट नहीं कर पाएगी। जो सरकार चुन के आई है उसको रूल ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा। सिंपल टर्म्स में कहें, उस देश में कानून का शासन है, उसमें रूल ऑफ मैन नहीं है, रूल ऑफ लॉ होता है। नो वन इज अबव द लॉ, नो बडी इज अबव द लॉ, नोबडी इज अबव द लॉ। ये माना जाता है कानून से बढ़ के कोई नहीं होता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके लिए बराबरी होती है, कानून के सामने सब बराबर होते हैं। और उस देश में कानून इतना सख्त होता है, कानून इतना सख्त कहने का मतलब है कानून इतना पावरफुल होता है कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो कानून का शिकंजा इतना तगड़ा है कि कोई बच के नहीं जा सकता। और कानून इतना अच्छा भी है, कानून की इनहेरेंट गुडनेस भी है कि जो सही है उसके साथ भी गलत नहीं हो सकता। तो रूल ऑफ लॉ में मोटी मोटी बातें कहें तो कानून के सामने सब बराबर हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं होता है, लॉ सुप्रीम होता है, और उस देश में जिसने गलत किया है वो कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। तो अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है, सरकार मनमानी से काम कर रही है, सरकार विम्स एंड फैंसीज से काम कर रही है, तो फिर रियल डेमोक्रेसी का आउटकम आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला एलिमेंट तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ मैन नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ विम्स एंड फैंसीज नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और लॉ इनहेरेंटली सही होना चाहिए। कानून का होना भर सफिशिएंट नहीं होता है, कानून का जो इनहेरेंट गुडनेस होती है उसका होना ज़रूरी होता है। कानून तो कुछ भी बनाया जा सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी है पार्टी के पास पार्लियामेंट में, तो वो 100 में से 51 वोट लेके कैसा भी कानून बना सकते हैं। लेकिन कानून का जो उद्देश्य है वो अल्टीमेटली अगर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को एस्टेब्लिश नहीं करता है, लोगों का वेलफेयर नहीं करता है, लोगों को लिबर्टी फ्रीडम की तरफ नहीं ले जाता है, लोगों का
डेवलपमेंट नहीं होता है तो वो कानून रूल ऑफ लॉ के तहत नहीं आता है। तो रूल ऑफ लॉ होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि रूल ऑफ लॉ के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी। सरकार में आप आ गए हैं, लोगों ने आपको चुन लिया है, लोगों ने आपसे अकाउंटेबिलिटी भी मांगी है। यदि आप जवाबदेही नहीं रखते हैं अपने एक्शंस के लिए लोगों की तरफ, अकाउंटेबिलिटी आप में नहीं है, तो ऐसी सरकार डेमोक्रेटिक होते हुए भी डेमोक्रेटिक नहीं है और अथॉरिटेरियन हो जाती है, उसमें डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज दिखाई देने लगती है। इसलिए अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बहुत ज़रूरी है। सरकार लोगों की ट्रस्टी होती है, जितने देश के संसाधन हैं, जितने तरीके के संसाधन हैं, उसका इस्तेमाल आप हमारे फेवर में कीजिए, ऐसा लोगों ने आपको जिम्मेदारी दी है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी को इस्तेमाल करते हुए, और आप उसका इस्तेमाल हमारे हक में कीजिए, हमारे फेवर में कीजिए। सरकार एक ट्रस्टी होती है, ट्रस्टी होने के नाते लोगों के प्रति उसकी अकाउंटेबिलिटी बन जाती है, जवाबदेही बन जाती है। तो जब सरकार अकाउंटेबिलिटी के प्रिंसिपल को फुलफिल नहीं करती है, मनमानी करने लगती है, तो वो सरकार अथॉरिटेरियन एलिमेंट दिखाने लगती है। और जब ऐसा होता है तो अल्टीमेटली जो पीपल होते हैं, जो अल्टीमेट स्टेक होल्डर हैं किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम के, वो फिर बीड़ा उठाते हैं, ऐसी सरकारें नीचे ला दी जाती हैं। बांग्लादेश में कुछ ऐसा ही हुआ कि वहाँ की जो सरकार हुआ करती थी उसके कुछ ऐसे एक्शंस होने लगे जिनको हम मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ें तो लगता है कि वो अथॉरिटेरियन होती जा रही थी, और वहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ की रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर नाखुश थे, और अल्टीमेटली फिर गवर्नमेंट वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, वहाँ के प्रधानमंत्री को देश छोड़ के जाना पड़ता है। इसलिए दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ज़रूर होने चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही और कानून का शासन होना चाहिए। कानून से बढ़ के कोई नहीं होगा। अगर कानून मैनिपुलेट होने लगा, अगर सरकार कानून अपने हिसाब से बनाए या बने हुए कानून को अपने हिसाब से इस्तेमाल करें, तो इसका मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं है। मैंने फिर कहा, कानून होना पर सफिशिएंट नहीं है, कानून का सही होना भी ज़रूरी है। कानून का सही होने का मतलब है कानून का जो उद्देश्य है, जहाँ तक कानून ले जा रहा है अपने आप को, वो उद्देश्य लोगों की लिबर्टी, फ्रीडम, डेवलपमेंट, वेलफेयर, उसकी तरफ नहीं जाता है, तो लॉ इनहेरेंटली लोगों के लिए नहीं है, सरकार के हाथ में एक एलिमेंट, इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है। तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए। अगर ये एलिमेंट अगर होंगे तो डेमोक्रेटिक आउटकम्स डेफिनेटली मिलेंगे, डेमोक्रेसी अपने आउटकम ज़रूर देगी। इसलिए डेमोक्रेसी में एक हिडन एलिमेंट डिक्टेटरशिप का भी हो सकता है यदि सरकारें रूल ऑफ लॉ को फॉलो ना करें और अकाउंटेबिलिटी के प्रिंसिपल काम ना करें। ये बांग्लादेश की जो प्रॉब्लम है उसका बेसिक जो है एनालिसिस है वो ये हुआ करता है कि सरकारें जब अपनी जिम्मेदारी भूल जाती हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा जो पॉइंट हमने डिस्कस किया वो ये कि मोहम्मद यूनुस वहाँ की अंतरिम सरकार के हेड बनेंगे। मोहम्मद यूनुस कौन है? मोहम्मद यूनुस ने एक फंडामेंटल दिया कि अगर हम देश का विकास करना चाहते हैं तो हमको इस प्रिंसिपल पे काम करना चाहिए, माइक्रो क्रेडिट पर छोटे छोटे क्रेडिट लोगों को दिए जाएं, व्यवसायियों को दिए जाएं, ताकि वो देश की अर्थव्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएँ। ये सोचते हुए उन्होंने एक ग्रामीण बैंक फाउंड किया 1983 में, और ये ग्रामीण बैंक बहुत सक्सेसफुल रहा। आगे चल को इनके ग्रामीण बैंक को और इनको 2006 का नोबेल पुरस्कार भी मिल जाता है, इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल जाता है 2006 का ग्रामीण बैंक को। मोहम्मद यूनुस को बताया गया कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हुआ, ख़ास तौर से महिलाओं को, जिनको ये छोटे छोटे क्रेडिट मिले, जिसके लिए उनको कोई कोलेटरल देने की, कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत, सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। और जो बांग्लादेश की रिपोर्ट्स अगर देखें, वहाँ की जो रिपोर्ट्स वगैरह उनके अनुसार 97% रिकवरी भी है। जो लोन गवर्नमेंट देती है उसका 97% रिकवरी भी हो जाता है, मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो भी नहीं हुआ करते हैं। तो मोहम्मद यूनुस का जो ट्रस्ट फैक्टर है वहाँ के लोगों में वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए आने वाले दिनों में जो वहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है उसके वो हेड बनाए जाएंगे, और 3 महीने बाद वहाँ इलेक्शन हो ही जाने हैं, तब एक चुनी हुई सरकार आ जाएगी। तो ये बांग्लादेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैंने आपको साझा किए। पर्पस था कि डेमोक्रेसी का जो अल्टीमेट उद्देश्य है वो आपको बताया जाए। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।